चलिए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। हम न्यू ऑप्शंस नाम की संस्था के ई पाठशाला इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक ऐसी कोशिश है जो गांव और शहर की शिक्षा के बीच की उस गहरी खाई को भरने का काम कर रही है जिसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। ये मुद्दा सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को सशक्त बनाने से जुड़ा है। तो बिना किसी देरी के आइए इसकी तह तक चलते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो हमारी स्रोत सामग्री में उठाया गया है। हम जानते हैं कि टैलेंट तो हर जगह है, गांव का बच्चा हो या शहर का, हर किसी के अपने सपने होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर। और अगर ध्यान दिया जाए तो पढ़ाई का बेसिक आधार दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा ही होता है। वही मैथ्स का 1 और 1 2, वही इंग्लिश का A फॉर एप्पल। फिर ऐसा क्या होता है कि शहरों के बच्चे आगे निकल जाते हैं और गांव के वही होनहार बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं? ये सवाल हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी असमानता की तरफ इशारा करता है। अब इसका जवाब किसी क्षमता या लगन की कमी में नहीं छिपा है। सोर्स ये साफ तौर पर बताता है कि असली फर्क माहौल और संसाधनों का है। एक तरफ तो वही कॉमन सिलेबस है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। शहरों में पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, कंप्यूटर एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा एक इकोसिस्टम बड़ी आसानी से मिल जाता है। वहीं गांव में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मतलब असली अंतर किताबों में नहीं है, बल्कि उस माहौल में है जो उस पढ़ाई को आकार देता है। और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त कोट सामने आता है जो आज के दौर की एक बड़ी विडंबना को दिखाता है। जिस मोबाइल से गांव में बच्चे गेम खेलते हैं, उसी मोबाइल से शहरों के बच्चे कोडिंग, डिजाइन और डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं। जरा इस बारे में सोचा जाए। आज हर गांव में हर हाथ में एक स्मार्टफोन और इंटरनेट तो है ही, पर क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना काफी है? बिल्कुल नहीं। उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। एक तरफ ये जबरदस्त डिवाइस सिर्फ टाइम पास या गेमिंग का जरिया बना हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये चीज स्मार्टफोन के विरोधाभास को बहुत खूबी से दर्शाती है। हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, एक ही तरह का फोन है, लेकिन नतीजे जमीन आसमान का फर्क है। एक ही डिवाइस या तो सिर्फ मनोरंजन का साधन बन सकता है या फिर सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार। दुनिया तेजी से बदल रही है, पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं। सोर्स कहता है कि अब वक्त आ गया है कि इन गांवों के बच्चों को भी उस हार्डवेयर के साथ एक सही सॉफ्टवेयर यानी एक नया नजरिया और दिशा दी जाए, ताकि वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। तो इस डिजिटल डिवाइड को आखिर भरा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है न्यू ऑप्शन संस्था और उनके ई पाठशाला इनिशिएटिव की। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। सोर्स इसको एक बहुत ही स्पेसिफिक सोल्यूशन की तरह पेश करता है। इनका मेन फोकस यही है कि उस आम स्मार्टफोन को, जो शायद अब तक सिर्फ लूडो या क्रिकेट गेम्स के लिए इस्तेमाल हो रहा था, एक अल्टीमेट एजुकेशन टूल में बदल दिया जाए। ये एक ऐसी कोशिश है जहां गांव के उस दबे हुए टैलेंट को एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ई पाठशाला को समझा जाए तो ये खुद को सिर्फ एक ऑनलाइन ऐप या प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक मिशन कहते हैं। कैसा मिशन? एक ऐसा मिशन जिसका लक्ष्य है गांव के बच्चों को ग्लोबल एजुकेशन और मॉडर्न डिजिटल स्किल से जोड़ना, वो भी बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये एक बहुत ही बड़ी और एम्बिशियस सोच है कि पूरी रूरल डेमोग्राफी को डिजिटल तौर पर साक्षर और आत्मनिर्भर बनाया जाए। अब देखते हैं कि इसमें मिलता क्या क्या है। ये सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। स्कूल के सिलेबस के साथ साथ इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, कंप्यूटर एजुकेशन और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी शामिल है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसमें स्मार्ट बिजनेस स्किल्स, कोडिंग और डिजाइनिंग जैसी आधुनिक चीजें भी सिखाई जा रही हैं। मतलब एक साधारण से स्मार्टफोन को एक पूरे के पूरे एजुकेशनल हब में तब्दील करने की तैयारी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितने लोगों को कवर कर रहा है। इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। सोर्स बताता है कि ये क्लास 3 की शुरुआती पढ़ाई से शुरू होकर हाई स्कूल और उसके बाद सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट अपने बचपन से लेकर करियर बनने तक इस एक डिजिटल इकोसिस्टम के साथ जुड़ा रह सकता है। एजुकेशन में इस तरह की कंटिन्यूटी का होना वाकई बहुत अहमियत रखता है। और इस पूरे सफर के लिए इनके पास डिजिटल रिसोर्सेज का एक बड़ा खजाना मौजूद है।
वीडियो ट्यूटोरियल और लाइव क्लासेस तो हैं ही, साथ में 100 से ज़्यादा ई-बुक्स और ऑनलाइन नोट्स भी हैं। इसमें मैथ्स के फॉर्मूला और हिंदी ग्रामर जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से लेकर स्पीच थेरेपी और अल्फ़ाबेट गेम्स जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। प्रोग्रेस चेक करने के लिए मंथली टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है और आखिर में ई-पाठशाला सर्टिफिकेशन भी। ये काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है। ये सब कुछ गांव के उन परिवारों तक पहुंचेगा कैसे जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते? सोर्स मटेरियल ये मानता है कि पैसों की कमी किसी भी बच्चे के सपनों के आगे दीवार नहीं बननी चाहिए। इसी वजह से जो एनुअल सिलेबस आमतौर पर करीब 5,000 रुपए का होता है, उसे इस इनिशिएटिव के तहत सिर्फ 500 रुपए में दिया जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। ये प्राइस ड्रॉप इतना बड़ा है कि इसे आसानी से किसी भी ग्रामीण परिवार की पहुंच में लाया जा सके। और इस स्लाइड को देखकर एक और मजेदार एंगल सामने आता है। इस पूरे आइडिया को एक बहुत ही रिलेटेबल तरीके से फ्रेम किया गया है, रोज के 1 कप चाय के खर्च से भी कम। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपने आप में काफी यूनिक है। ये भारी भरकम फाइनेंशियल बैरियर्स को हटाकर इस डिजिटल एजुकेशन को रोजमर्रा के एक बहुत ही छोटे से खर्च के बराबर लाकर खड़ा कर देती है। मकसद साफ है, पैसों की वजह से कोई भी बच्चा आधुनिक और ग्लोबल शिक्षा से पिछड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक कोट न्यू ऑप्शंस के इस पूरे ई-पाठशाला विजन का निचोड़ निकाल देता है। प्रतिभा गांव में भी है, जरूरत केवल सही अवसर और सही दिशा की है। ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। गांव के बच्चों में मेहनत या लगन की कोई कमी नहीं होती। अगर उन्हें वही प्लेटफॉर्म, वही गाइडेंस और सही टूल्स मिल जाएं, तो वो आसमान छू सकते हैं। असली चैलेंज दिमाग का नहीं है, मौके की कमी का है। तो सबसे अहम बात जो इस सबसे निकल कर आती है, वो ये है कि ये सिर्फ किसी एक गांव या एक संस्था तक सीमित नहीं है। अगर इस बड़े पैमाने पर देखा जाए कि सिर्फ 500 रुपए के इस छोटे से बदलाव और एक स्मार्टफोन के सही इस्तेमाल से गांव के युवाओं की इतनी बड़ी क्षमता को निखारा जा सकता है, तो आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण हमारे पूरे ग्लोबल वर्कफोर्स के फ्यूचर को किस तरह से नया आकार देगा। जब आखिरी छोर पर बैठा इंसान भी डिजिटल स्किल से लैस होगा, तो दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।